नमस्कार किसान भाइयों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको बताऊंगा कि गेहूं की ऑर्गेनिक खेती कैसे करते हैं या गेहूं की जैविक खेती किस प्रकार की जाती है, इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। जानकारी देने से पहले आपसे एक मेरा निवेदन है कि आप कोई मेरे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको मेरे नए नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो दोस्तों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं कि आज मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा कि गेहूं की जैविक खेती किस प्रकार से करते हैं। तो सबसे पहले हम खेत की तैयारी करते हैं। खेत की तैयारी करने के लिए हमें कल्टीवेटर से पहली जुताई करते हैं और उसके बाद में रोटावेटर चलाते हैं। इससे पहले हमें एक काम करना है कि हमको जो गोबर की खाद है वो सबसे पहले हमको खेत में पूरी तरीके से फैलवा देना है और अच्छी तरीके से मिट्टी में मिलवा देना है। क्योंकि हम ऑर्गेनिक खेती करेंगे या जैविक खेती करेंगे तो इसमें हम रासायनिक खाद का उपयोग करेंगे नहीं और हमको जैविक खाद ही का यूज़ करना है। तो जैविक खाद के रूप में हम FIM फार्म यार्ड मैन्योर या गोबर की खाद, जिसको हम गांव में गोबर की खाद बोलते हैं, का यूज़ करेंगे। तो गोबर की खाद को हम 10 टन प्रति एकड़ के हिसाब से पूरे खेत में 1 एकड़ खेत में फिलवा लेते हैं। अब 10 टन प्रति एकड़ के हिसाब से हमको लेना है और कभी आपके पास में इससे ज़्यादा खाद भी है अवेलेबल, आप उसको बहुत से किसानों क्या करते हैं कि बेच देते हैं गांव में, पर आप उसको बेचिए ना, अपने खेत में ही डाल दें। जिससे क्या होगा कि आपकी जो फसल है वो भी अच्छी होगी और आपकी जो मृदा है या सोइल है, मिट्टी है, उसकी दशा भी ठीक होगी। क्योंकि रासायनिक खाद का उपयोग करते करते हो सकता है कि आपकी जो भूमि है, जो खेत है, उसकी जो मृदा उर्वरकता है वो बहुत ही ख़राब हो चुकी होगी। तो उससे आपकी ये सुधर जाएगी। तो हमको 10 टन या 10 टन से ऊपर जितना भी हो खाद आपका, उसका यूज़ करना है और पूरी तरीके से मिट्टी में मिलाने के बाद में अच्छी प्रकार से जुताई कर देनी है। और फिर उसके बाद आपको सीडील की सहायता से सीड की सोइंग करनी है। आप सीडील की सहायता से आप सीड सोइंग करोगे तो आपको उसमें कितने किलो सीड की आवश्यकता होगी। तो दोस्तों, आपको 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको सीड की आवश्यकता होगी। अब आपको सीड किस प्रकार का या कौन सा यूज़ करना है, तो मैं आपसे सजेस्ट यही करूँगा कि आप सर्टिफाइड सीड ही खरीदें, ना कि जो किसान लोग अपने घर में पुराना सीड रख लेते हैं वो उसका यूज़ ना ही करें तो बेटर रहेगा। क्योंकि सर्टिफाइड सीड यूज़ करोगे थोड़ा महंगा आएगा, पर उसमें ये रहेगा कि आपका जो प्रोडक्शन है वो भी ज़्यादा आएगा और आपका जो क्वालिटी है, दाने की क्वालिटी है, वो भी बहुत अच्छी आएगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो सीड यूज़ करोगे वो सर्टिफाइड ही सीड यूज़ करना। और उसके बाद में आप सर्टिफाइड सीड यूज़ करने के बाद में उसको आप, जैसे कि केमिकल के माध्यम से आप उसको सीड ट्रीटमेंट करते हैं, पर यहाँ पर आपको सीड ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि हम जब FIM मिलाते हैं तो मैं FIM के साथ में मैं एक नीम केक सजेस्ट करूँगा कि 50 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप नीम केक का भी छिड़काव कर दें। जिससे कि जो गोबर की खाद में बहुत से कीट पतंगे रहते हैं कि जो कि आपके सीड को नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो वो नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो नीम केक का भी यूज़ आप कर सकते हो। और उसके अलावा आप सीड ट्रीटमेंट के लिए आप नीम ऑयल का यूज़ कर सकते हो। और फंगस डिसीज़ के लिए या फफूंदी जनित रोग के लिए आप ट्राइकोडर्मा का यूज़ कर सकते हैं। इसकी कितनी मात्रा आपको लेनी है, 2 ग्राम प्रति किलो सीड के हिसाब से, या जो नीम ऑयल का यूज़ करोगे वो 2 ml पर लीटर वाटर के हिसाब से आपको यूज़ करना है। सीड ट्रीटमेंट कंप्लीट होने के बाद में आप सीडल की सहायता से इसकी बुआई कर सकते हैं। अब बुआई होने के बाद में अब दूसरी बात आती है कि हमने जो इसमें रासायनिक खाद तो डाली नहीं है, तो रासायनिक खाद के बदले हमको ऑर्गेनिक खाद से इसकी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की पूर्ति करनी पड़ेगी। तो हम इसकी पूर्ति किस प्रकार से कर सकते हैं, देखिए। कभी इसकी पूर्ति करने के लिए हम सबसे पहले ये बता दूंगा मैं आपको कि आप अपने जैसे गेहूं के खेत में आपके पास में कितनी सिंचाई अवेलेबल है। मान लीजिए कि आपके खेत में गेहूं की फसल के लिए ओनली 3 सिंचाई आप दे सकते हो। तो 3 सिंचाई देने के लिए आपको
जो हम खाद देंगे वो सिंचाई के साथ में ही देंगे, क्योंकि सिंचाई के साथ में इसलिए देंगे कि पूरा लिक्विड फॉर्म में हम बनाएंगे इसको। ऑर्गेनिक जो खाद बनाएंगे वो हम लिक्विड फॉर्म में बनाएंगे, तो पानी के साथ में अपनी पूरी क्रॉप में चले जाएगा। तो इसको बनाने के लिए हम एक ड्रम की आवश्यकता रहेगी। एक ड्रम में 200 लीटर में हम सॉल्यूशन बनाकर हम बायो फर्टिलाइज़र बना सकते हैं। अब बायो फर्टिलाइज़र एक सिंचाई में एक ड्रम और दूसरी सिंचाई में दूसरी ड्रम और तीसरी सिंचाई में तीसरी ड्रम हम इसको दे देंगे। अब इसको हमको कब बनाना है, इसको हम जब हम हमारे खेत में सीड की बुआई करते हैं उसी टाइम पे बना के रखना है। और बुआई होने के बाद में इसे पूरे पैक तरीके से रख कर हम जब पहली सिंचाई करते हैं तो पहला ड्रम हमको पहली सिंचाई में कर देना है। ये एक ड्रम 200 लीटर का प्रति एकड़ के हिसाब से रहेगा। आप जितना ज़्यादा लोगे उतना ज़्यादा ड्रम का यूज़ कर सकते हो। और आप एक साथ ना बना के, जैसे कि आपके पास 5 एकड़ ज़मीन है तो 5 ड्रम ले लीजिए। 5 ड्रम में आप 5 ड्रम में सॉल्यूशन बना लीजिए। पहली सिंचाई के टाइम पे हम 5 ड्रम डाल दीजिए। जैसे पहली सिंचाई कंप्लीट होती है, दूसरी सिंचाई के लिए हम जो बायो फर्टिलाइज़र तैयार करते हैं उसके लिए 5 ड्रम और तैयार कर लीजिए। इस प्रकार से आप सर्कल कर सकते हो। ज़्यादा ड्रम लेने की एक साथ आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अब इस प्रकार से आपको करना है। अब आपको किस प्रकार से ऑर्गेनिक खाद बनानी है, क्योंकि ऑर्गेनिक खाद में आप जैसे कि मार्केट में जो अवेलेबल होता है बायो फर्टिलाइज़र, जैसे एजैक्टोबैक्टर, नाइट्रोबैक्टर और केएमबी, पोटास घुलनशील बैक्टीरिया। अब इनका किस प्रकार से यूज़ करना है, जैसे कि आपको मार्केट से सिर्फ एक बार ही ख़रीदना है। इसको आप अपने घर पे ही मल्टीप्लाई कर सकते हो, मतलब इनकी संख्या को बढ़ा सकते हो। वो किस प्रकार कर सकते हैं मैं इसके ऊपर पूरा वीडियो बताऊंगा आपको। इसके ऊपर पूरा वीडियो बनाऊंगा जिससे कि आपको पूरी जानकारी मिल सके कि आपको एक ड्रम 200 लीटर के बनाने में आपको कितना क्या चीज़ की आवश्यकता पड़ती है, पूरी मैं जानकारी दूंगा। तो अभी तो ये हम गेहूँ की खेती के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसी के ऊपर बात कर लेते हैं। अब ये तो होगा तुम्हारा फर्टिलाइज़र की बात की। अब जब हम रासायनिक खाद नहीं दे पा रहे हैं तो हमको ऑर्गेनिक खाद या जैविक खाद देना पड़ेगा। अब दोस्तों, इससे ये होगा कि आपका जो पहले साल उत्पादन तो कम होगा, पर जो उत्पादन होगा उसकी जो क्वालिटी होगी वो बहुत अच्छी होगी। और आपकी जो ज़मीन की क्वालिटी वो उसमें भी इम्प्रूवमेंट आएगा। और धीरे धीरे करके हर साल आपकी जो उत्पादन है वो बढ़ता चले जाएगा। और एक टाइम ऐसा आएगा कि जब आप रासायनिक खाद से जितना उत्पादन लेते हो उससे ज़्यादा ही उत्पादन आपका जैविक खाद से ही आने लगेगा, जिससे कि आपकी जो उत्पादन है उसका जो बाज़ार भाव है वो अच्छा मिलेगा। क्योंकि जो आपकी खेती टोटली जैविक खेती हो गई है तो आपको उसका रेट अच्छा मिल जाएगा और आप उत्पादन भी अच्छा ले सकोगे और आपकी खेती में भी सुधार आ जाएगा। तो इसलिए किसान को हर तरीके से फ़ायदा होगा जब किसान जैविक खेती करना स्टार्ट कर देगा। क्योंकि रासायनिक खेती से एक ना एक दिन जो हमारी भूमि है वो बंजर होना ही है, 101% बंजर हो जाएगी। इसलिए सभी किसान भाइयों से मेरा निवेदन है कि अधिक से अधिक जैविक खादों का उपयोग करें और जैविक खाद का उपयोग करके अपनी खेती को और अपने उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, मेरी ये दी गई जानकारी आपको कैसी लगी है? कभी मेरी दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरे नए वीडियो आपको मिलते रहें। धन्यवाद किसान भाइयों।